डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे तो फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर पाने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और किसी को कुछ पूछना है? सर क्वेश्चन 9 दिखा देंगे एक बार? हो गया सॉल्यूशन? इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ये है, y0 इक्वल टू 1। क्या होगा ये? c1 sin 0 प्लस c2 cos 0 प्लस c2 का वैल्यू हो गया 1। ये डिफरेंशिएट करने से क्या होगा? y डैश c1 cos x माइनस c2 sin x। c2 का वैल्यू 1 है तो ये c1 cos x माइनस sin x। सेकंड कंडीशन दिया गया है y डैश पाई बाई 2 इक्वल टू -1। ये बनेगा -1 इक्वल टू c1 cos पाई बाई 2 माइनस sin पाई बाई 2। तो c1 यहाँ पर क्या हुआ? c1 क्या हुआ? सर वो तो जीरो हो जाएगा ना। c1 कैसे जीरो हुआ? cos पाई बाई सर 2 तो जीरो, c1 नहीं रहा है। यस c1 सर। इज आर्बिटरी। c1 इज आर्बिटरी। तो y का सॉल्यूशन हुआ c1 cos x माइनस sin x। मैंने कहा था बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में सब आर्बिटरी कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा नहीं, मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जो प्रॉब्लम मैंने बनाया था, जब पढ़ाया था, बनाया था तो मिला था। ये प्रॉब्लम में नहीं मिलेगा, यहाँ c1 ऐसे आर्बिटरी रहेगा, c1 ऐसे आर्बिटरी रहेगा। सेकंड कंडीशन लेने से y0 इक्वल टू 0
तो क्वेश्चन क्या हुआ था, y था c1 sin x प्लस c2 cos x, मतलब हो गया 0 इक्वल टू c1 sin 0 प्लस c2 cos 0। तो c2 का वैल्यू 0 हो गया, c2 का वैल्यू 0 हो गया तो y हुआ c1 sin x, c1 sin x है तो y डैश है c1 cos x। तो यहाँ पर दिया गया है, नहीं y डैश का जरूरत नहीं है, y है c1 sin x, तो y ऑफ पाई इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू c1 sin पाई, sin पाई का वैल्यू 0 है, दैट इज 1 इक्वल टू 0 अनबैलेंस्ड, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। C1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है, एक साइड में 1 आ रहा है, एक साइड में 0 आ रहा है, इक्वेशन अनबैलेंस्ड। यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस था तो मैंने C1 को आर्बिटरी कहा, यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो दैट इज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो गया। कैन आई रेज? Yes, sir. Yes, sir. एग्जिट करो, एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन हो जाओ, Okay, sir. लिखेंगे। Solution of first order and first degree. Solution of first order and first degree ODE. पहला मेथड है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। ऑलरेडी तुम्हें सिखाया गया है अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ कुछ फॉर्म लिखता हूँ। सपोज एक इक्वेशन इस फॉर्म में है dy by dx इक्वल टू f of x, तो इक्वेशन को हम लिखेंगे dy इक्वल टू fx dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा fx को इंटीग्रेशन लेट अस इट इज gx प्लस c। क्या मैंने ना डिपेंडेंट वेरिएबल एंड dy,
डिपेंडेंट वेरिएबल एंड dy को एक साइड में रख दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और dx को अदर साइड में रखा, उसके बाद इंटीग्रेट किया। सपोज dy by dx इज फंक्शन ऑफ y, तो क्या करूंगा, dy by फंक्शन ऑफ y इक्वल टू dx करूंगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy by fy इक्वल टू x प्लस c। ये सपोज हो गया ये इंटीग्रेशन g ऑफ y इक्वल टू x प्लस c। थर्ड फॉर्मेट dy by dx, fx और gy दोनों मल्टीप्लाई है के, तो क्या होगा ना, dy by gy इक्वल टू f of x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन हुआ gy, ये इंटीग्रेशन हुआ fx प्लस c। क्वेश्चन है dy by 1 plus y square इक्वल टू dx by 1 plus x square। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स वाई सेपरेट होके आया है। लेफ्ट साइड, ऑलवेज इन लेफ्ट साइड यू हैव टू कीप द डिपेंडेंट वेरिएबल along with its differential. In right hand side you have to keep the independent variable and the differential, dy y का डिफरेंशियल, dx x का डिफरेंशियल। तो आंसर के लिए वेरिएबल सेपरेट हुआ है, इमीडिएट इंटीग्रेट कर दो, इमीडिएट इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, ये व्हाट इज द फॉर्मूला, tan inverse y tan inverse y is equal tan to inverse y is equal to tan inverse tan x। यहाँ पर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सिर्फ c लिख सकते हो, tan इनवर्स c लिख सकते हो। तो जो हो गया tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। सिंपली c भी लिख सकते हो। ये क्या है, tan इनवर्स y माइनस x बाय 1 1 प्लस plus x y Y plus इक्वल टू is tan equal to इनवर्स, tan inverse c। that is y minus x by 1 plus xy equal to c। और भी लिख सकते हो y minus x equal to c into 1 plus xy। 1 plus XY. प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम देखो कैसे मैं वेरी कर रहा हूं। हर प्रॉब्लम एक ही टाइप का नहीं करूंगा, हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। x dy by dx इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर xy सेपरेट था, xy सेपरेट था, बट हियर xy आर नॉट सेपरेटेड। तो xy को सेपरेट करूंगा तो क्या होगा, dy by root over of 1 minus y square equal to dx by x। am I right? मैं जो ट्रिक का Yes. वही के हिसाब से Yes, sir. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस इज sin इनवर्स y इक्वल टू ln x प्लस ln फंक्शन आ रहा है, ln c ले सकते हो या सिंपली ln x प्लस c ले सकते हो, दैट इज ln cx, ln cx। तो y क्या हो जाएगा ना, साइन इनवर्स सॉरी साइन ln cx और साइन ऑफ ln x प्लस c।
sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy इक्वल टू 0। फिर चेंज हुआ स्टेटमेंट। तो पहला काम क्या है, ऐसे क्वेश्चन लिखा गया है तो पहला काम क्या है ना, dy बाई dx निकाल लेना। dy बाई dx, तो व्हाट आई कैन डू, sec square y tan x dy, क्योंकि मैंने क्या कहा, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिफरेंशियल विल बी केप्ट इन लेफ्ट हैंड साइड। तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, dy हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, dx राइट साइड को जाएगा। sec square x tan y dx, तो अभी सेपरेशन पॉसिबल है। sec square y dy माइनस आएगा माइनस सर। बाई tan y इक्वल टू माइनस sec square x dx by tan x, integrating both sides, what it will be, what will be the integration, who can say, ln of tan y by ln of tan ln tan y यस सर, plus c minus ln tan x, प्लस then ln function c c, the ln tan y plus ln tan x equal to ln c, that is ln tan x into tan y equal to ln c, that is tan x into tan y equal to c, tan x tan y equal to c। सेम टाइप का और एक क्वेश्चन करता हूं, x into 1 plus y square dx minus y into 1 plus x square dy equal to 0. What I have to do? Garbita Mishra. Garbita Mishra. Yes, sir. ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ? अरे लॉगिन करी ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ? What I will do here, tell me. Sir, x1 plus y square equals to y1 plus x square dy. Then I have integrate. to keep dy in the left hand side. Yes. So minus y into 1 plus x square dy will be minus x into 1 plus y square dx. माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर मिला मुझे y dy by 1 plus y square equal to x dx by 1 plus x square. So integrating both sides, it will be what? 1 by 2 ln 1 plus y square is equals to 1 by 2 ln 1 plus x square plus ln c। आप ln c ले जाओ, ओनली c लेने से भी चलेगा, ओनली c लेने से भी चलेगा, लेकिन सेम फंक्शन लिख सकते हैं। तो ln 1 plus y square minus ln 1 plus x square equal to ln c, that is ln 1 plus y square by 1 plus x square equal to ln c. So answer is 1 by 1 plus y square by 1 plus x square equal to c, or 1 plus y square equal to c into 1 plus x square.
सेम टाइप का और एक क्वेश्चन, xy dx plus x plus 1 dy equal to 0. What I have to do? So first of all, we move the dx part to the right hand dx side. और dy को separate कर देंगे. dx to that X side. plus 1 dy equal to minus xy dx. That is dy by y equal to minus x by x plus 1 dx. Integrate करेंगे, integrating both sides. How I will integrate this? X by x plus 1 dx. minus 1 करेंगे. ये हो जाएगा ln y. ln ये y. इंटीग्रेशन कैसे होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री सेम है. Sir, plus 1 minus 1 कर. By x plus 1 dx. So that is minus dx plus dx by x plus 1. That is minus x plus ln x And plus ln 1 x plus 1. plus c. Answer हुआ ln y equal to minus x plus ln ln x plus 1 plus c. ये नॉर्मल, ये सिखाया गया था तुम्हें स्कूल में, लेकिन उनका जो हायर वर्जन है, जब सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, जब सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तो व्हाट आई हैव टू डू? पहले लिख लो, नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे. अभी बना सकते हो, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बना सकते हो. एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर लिख के रखो. पेज नंबर 18, पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर 17. पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर 17. Number 426. Present, sir. 427. 428. 429. Present, sir. क्या हुआ? लास्ट क्लास में कहाँ था तू? सर आए थे सर, लास्ट क्लास में थे सर हम. तुम्हारा अटेंडेंस तो एब्सेंट है. नहीं सर, जब से सर क्लास स्टार्ट हुई है सर, तब से मैं था क्लास में. अटेंडेंस रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? 430. सर रिस्पॉन्ड तो सर करते हैं.
430, Present, sir. 431, 432, Present, sir. 433, Present, sir. 34, प्रेजेंट सर. सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिए ना. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42. प्रेजेंट सर. क्या हुआ तुम्हारा? तुम तो लास्ट 2 दिनों से क्लास नहीं कर रहे हो. सर आपको बोले थे ना कि हम लोग का इवेंट है फ्राइडे सैटरडे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. 443, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, 463, Present, sir. 64, 64, Present, sir. 65, Present, sir. 66, 67, Present, sir. 68, Present, sir. 69, Present, sir. 70, Present, sir. 71, Present, sir. 72, Present, sir. 73, 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, 77, Present, sir. 78, Present, sir. 79, Present, sir. 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Yes, sir. 83, Present, sir. 84. Present, sir. कहाँ थे तो लास्ट क्लास? $85, Present, sir. $86, Present, sir. $87, Present, sir. $88, Present, sir. $89, Present, sir. $90, Present, sir. $91, Present, sir. $92, Yes, sir. $93, Present, sir. $94, Present, sir. $95, Present, sir. $96, $97, Present, sir. $98, Present, sir. $99, $499, $500, Present, sir. $501, Present, sir. $502, Present, sir. $503, Present, sir. $504, Present, sir. $505, Present, sir. 6,
7, Present, sir. 8, 9, Present, sir. 510, 510, Can you change your name? सर जो आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो प्रॉब्लम सेट 1.3 है क्या? 1.3. Page number 18, question number 2 to 17. सर ये क्या स्टेरिमेट्रियल है? मतलब ये कहाँ से करने का है? कहाँ से करने का? तुम्हारे जो बुक दिया गया वो बुक से। अच्छा, अभी तक हमें वो बुक नहीं मिला। बुक नहीं मिला है? ई बुक में सिर्फ पेज नंबर 45 पे है। देखो सेक्शन 1.3 का। सर हेलो। हाँ बोलो। Sir, did you made my attendance today, sir? Sir, I said my attendance, sir. Have you made me present, sir? Am I absent? Roll number? 510, sir. Sir, 499 also. Sir, 499. हाँ बोला। Sir, I was speaking, sir. My net is not working well, sir. I was telling present, sir. You didn't respond. ठीक है ठीक है ठीक है। Okay, sir. ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड सर। Sir? हो गया। Have you completed? Yes, sir. So now you can exit. सर 1 मिनट। Morning, sir. Good morning.
Good morning, sir. Good morning. My Good morning, voice sir. audible and clear? No? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's start with, let me share the screen. So this was the last class. We have started discussing entropy during mixing of ideal gases. We are going to calculate this one today. Entropy during mixing of ideal gases, and definitely whenever I'm talking of entropy, we are talking of delta S, entropy change accompanying the mixing of gases. So this will be the requirement delta S mix. For that, let me utilize a very basic equation which we have developed last time. लास्ट टाइम हम एक इक्वेशन डेवलप किए थे, वहीं से शुरुआत करेंगे. दिस वन, ds is equal to cv dt by t plus r dv by v. This equation we are going to utilize. Entropy change ds is equal to cv dt by t plus r dv by v. Is it okay? ds is equal to cv dt by t plus r dv by v. Okay. Yes, sir. Now, let us integrate this particular differential equation, but I am not going to use specific limits for a definite change. मैं only integrate कर रहा हूँ. ds is equal to cv dt by t integration plus r dv by v integration. So integrating both sides without limit, indefinite integral I have done. That is equal to s is equal to cv ln t r ln v plus some constant, let's say s naught. Can I write like this? Yes, sir. Okay. Now I'm going to make some changes. This cv I'm going to change, and this v I'm going to change. So let me write that. S is equal to this cv. Let me write that cp minus cv is equal to r. Okay. So cp minus cv is equal to r. So cv is equal to what? Cp minus r. Let me write that. Cp minus r ln t plus r ln, this v has to be substituted from ideal gas equation. Pv is equal to RT. So RT by T plus S naught. Derivation में कोई बहुत critical standard equations we are not going to use. Simple derivation, only little bit of adjustment as per our requirement. I am interested to find out what is the entropy of a particular gas under a given set of conditions. That is what I am doing. Okay. I know absolute value cannot be measured, but I'm trying to have a theoretical equation to have that entropy of a particular gas under a particular set of conditions. So S is equal to Cp ln T minus R ln T plus R ln R plus R ln T minus R ln P plus S naught. Only log property I have utilized. Log AB is equal to log A plus log B. Log A by B is equal to log A minus log B. That's all.
or S is equal to, you can see this minus RLNT and plus RLNT get cancelled out. I'm doing one more thing. You see, RLNR is a constant because R is universal gas constant. So RLNR is a constant, and let me take this constant with S0 and write one more constant. So whatever I will be left with, that is CPLNT minus RLNP plus S0 dash. Okay. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. I am taking this constant with this constant and writing another constant, that is S0 dash. So this is your relation number 1. Okay. So this particular equation we can utilize for expressing entropy of any gas under a given set of conditions. Okay. Now, with this basic information, let us go to calculate that entropy of mixing. What we are doing? There is a container. Let me do that. There is a container in which we are putting some gases. Let's say gas 1, 2, 3, and so on. Number of moles for gas 1 is N1, for gas 2 is N2, for gas 3 is N3, and so on. Total temperature is T at which we are mixing. Pressure of this particular container is P. Volume is V. Total number of moles is N, which is N1 plus N2 plus N3, so on. Okay. Try to understand my point. I am carrying out the mixing of a number of gases, 1, 2, 3, 4. Respective number of moles is N1, N2, N3, and so on, under a condition of temperature T, pressure P, and total volume V. Total number of moles definitely will be the summation of the number of moles of individual gases. Okay. So how to calculate this delta S mix? That means I have to calculate the total entropy. Okay. Total entropy after mixing minus total entropy before mixing. Am I correct? Yes, sir. कैसे करें? हम लोग टोटल एंट्रोपी निकालेंगे. मिक्सिंग के पहले क्या था, मिक्सिंग के बाद क्या है, and you can take the difference. So let me find out these individual components separately. Let us first calculate the total entropy after mixing. Okay. What will be the total entropy after mixing? Let me write that. Total entropy after mixing. Okay. So for individual components, let me write. Suppose for the first component, first gas, what will be the first gas entropy? I can write the entropy of any gas as per the relation number 1. Am I correct? Yes. मैं relation number 1 को use करूंगा. So as per the relation number 1, what is the entropy? Now CPLNT minus RLNP. But remember, when I am calculating after mixing, in a mixture, all gases are there. So what will be the pressure of the first gas? Definitely that will be the partial pressure. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. So I should write here P1. So S1 is equal to CPLNT minus RLNP1 plus S0 dash. And definitely
as entropy is an extensive property, we should multiply that with how many moles? N1. Is it correct? Sir, can you please explain this again? I was disconnected for a bit. Actually, what I'm doing, I have first developed the equation by using which we can express the entropy of any gas under a given set of conditions. Up to this, it is correct, okay? सर एक डाउट है मेरा सर, ऊपर जब आपने वॉल्यूम का लिखा था RT by P, तो आपने N क्यों नहीं लिया था इसमें? ln RT by P में मैंने nRT तो PV is equal to nRT. हाँ सर, वो N क्यों नहीं लिया आपने? मैं N कहीं पर भी नहीं लिया हूँ, okay? Means नहीं, we can take that, no problem. If you are taking that, you have to take for all the equations, you have to take N. I am calculating for 1 mole and after that I am multiplying N to that because I know that entropy is an extensive property. 1 mole के लिए जितना होगा, N moles के लिए you have to multiply by N. Are you getting my point? So to avoid the complication, I am not taking N, and finally, whenever I am calculating for any gas, I am trying to multiply the N factor. Okay. And here also, if you want to write this equation 1 by considering this N factor, you can also write that total entropy is equal to N into Cp ln T minus R ln P plus S naught dash, where N is the number of moles. Okay. Yes. Now, whenever I am calculating entropy change accompanying mixing of gases, I am taking a number of gas and keeping it enclosed in a single container. Mixing में कैसे carry out करूँ? मैं individual gases को अलग-अलग करके लेके जाऊँगा and I have to put that in a single container for mixing. So I am taking a number of gases 1, 2, 3, so on. Number of moles N1, N2, N3, and the whole container is kept at a temperature T, pressure is P, volume is V, and total number of moles inside the container is N1 plus N2 plus N3 and so on. This is what I have told you. Now, we have to calculate delta S mix. So, 2 things we require. What is the total entropy of the system after mixing, and what is the total entropy of the system before mixing? And I have started calculating the first one after mixing. So when you calculate after mixing, definitely first of all you have to calculate the individual entropies. So individual entropies can be expressed in terms of relation number 1. So I am trying to write the relation number 1 and entropy of the first gas. So when I write the entropy of first gas in the mixture, I have to write Cp ln T minus R ln P. So instead of P, pressure, I have to write down the partial pressure of the first gas, P1 plus S naught dash, and definitely the whole equation is multiplied by the number of moles of the first component. Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. Very similarly, cannot I write S2? What will be Sir. the difference? And keep on asking. सर तो सर बोलो, सुन रहा सर सर इसमें जितना मोल है उससे मल्टीप्लाई करना होगा S1 को, तो सर यहाँ पे N ना होना चाहिए N1 के जगह. No. I am writing the entropy of the first gas only in the mixture. Okay, I am not writing the entropy of the mixture. I am writing the entropy of the gas number 1. Are you getting my point? That is why I am putting the partial pressure of first gas and number of moles of the first gas. While calculating the second entropy for second gas, definitely I have to multiply N2, and here also I have to write down P2, that is partial pressure of the second gas. Okay. Yes. Yes, sir. So similarly, you can move minus R ln P3 plus S naught dash. I will not write more. So in this way you can write. Then what is the total entropy then? ST after mixing.
summation of Ni Cp ln T minus R ln Pi plus S naught dash. Can I write this one? So I'm writing a general format. I'm taking the summation of the entropies of the individual gases and writing it. Summation of Ni Cp ln T minus R ln Pi plus S naught dash. Okay. So one more change I'm doing. Let me replace this Pi. Can you replace Pi in terms of total pressure? A very famous relation we have gone through in our +2. Have anybody remember that? How to express Pi in terms of P? Pi is equal to mole fraction. Mole fraction into X. So this is a very famous relation, and this X मैं लिखा हूं इसको हम पढ़ते हैं chi. Okay, so chi1. Chi actually stands for mole fraction. This is mole fraction. That means that is equal to Ni by N. Number of moles of ith component divided by total number of moles. That is N1 plus N2 plus N3 and so on. So this substitution I am making here in the place of Pi, and can I write that summation Ni Cp ln T minus R ln mole fraction of ith component minus R ln total pressure and S naught dash. Can I write that? Yes, sir. So ये आपका एक काम हो गया. That means we have calculated the total entropy after mixing in a mixture. We have to calculate before mixing also. Let me go for that. St before mixing. Similarly, I have to write S1. Before mixing, हम लोग जब calculate करेंगे, we have to take only gas 1 in the same container, in the same condition. Is not it? Yes, sir. So what I have to do, I have to take these individual gases one by one in the same container under same set of conditions. So gas 1, N1 moles of gas 1 only is kept under the same condition of temperature, pressure and volume. So gas 1 is taken out. Second gas is taken in the same condition. Entropy is calculated. Third gas is taken in the same condition. Cp ln T minus R ln P plus S naught dash. So this is your relation number 4. अभी काम हो गया आपका. You have calculated the total entropy after mixing, total entropy before mixing. Then cannot I calculate delta S mix? Now delta S mix is equal to St after mixing minus St before mixing. So this will be summation Ni Cp ln T minus R ln mole fraction, R ln total pressure, S naught dash minus summation Ni Cp ln T minus R ln P plus S naught dash. So what is left out? You can see everything is cancelled out. We are left out with what? Ni. ये तो cancel out हो जाएगा. ये भी cancel. So we'll be left with what? Minus you can take outside. This is R ln mole fraction. R भी constant है, you can take it out also. Minus R summation Ni ln mole fraction. So that is your final equation. Entropy change of mixing you can calculate by putting this formula. Minus R summation Ni ln
mole fraction of the ith component. Okay, have you understood that? And for practical purpose, suppose we have two gases. Suppose two gases are there. Then how to write delta S mix? That is minus R what? N1 ln chi1 plus what? N2 ln chi2. Do you understand what I'm writing? Yes. Sir, can you please repeat? I got disconnected. कहाँ से repeat करूँ? Sir, from delta S mix, sir. Yes, sir. From Delta delta S mix में total entropy after mixing से total entropy before mixing को minus कर दिया. All these terms will be cancelled out. You can see the common terms you can cancel out. This will be cancelled out. This will be cancelled out. This will be cancelled out. You will be left with only summation of Ni R ln मोल फ्रैक्शन. ये जो रिलेशन है उतना ही रहेगा, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा. तो अगर आपके पास दो गैस है तो डेफिनेटली दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू N1 ln मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस प्लस N2 ln मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड गैस. तीन गैस होगा. अच्छा, यहाँ पे chi1 का वैल्यू समझ में आ रहा है? तो chi1 इज एक्चुअली व्हाट? N1 बाई N1 प्लस N2. एंड व्हाट इज chi2? That is N2 divided by N1 plus N2. मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है. तीन गैस होगा सपोज, तो N1 ln chi1 plus N2 ln chi2 plus N3 ln chi3 and so on. Okay. One more interesting thing, often. सर एक चीज पूछना था. बोलो. सर ये ऊपर अपन ने कांस्टेंट सेम कैसे ले लिए दोनों में? कांस्टेंट सेम क्यों ले लिए हैं बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग? कौन सा ले लिया कांस्टेंट? एस नॉट डैश. वो आर ln आर एंड ये क्या चेंज हो जाएगा? नहीं सर, एस नॉट डैश और एस नॉट डैश इधर दोनों बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग चेंज हो जाएगा सर. फिर बिफोर मिक्सिंग और नहीं, जैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए तो अलग आना चाहिए. तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट अलग आएगा क्यों? वहां पे तो आर ln आर हम ऐड कर रहे हैं ना. इंटीग्रेशन तो दोनों के लिए सेम ही है. आई डोंट थिंक दैट कांस्टेंट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यू. बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग वो जो कांस्टेंट पैरामीटर है वो चेंज नहीं होगा. वो तो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो चेंज क्यों होगा? कंडीशंस के साथ उसका कोई लेना देना है ही नहीं, तो वो क्यों चेंज होगा? ओके. आई डोंट थिंक दैट, बिकॉज कंडीशन के साथ कांस्टेंट का कोई रिलेशन है ही नहीं. दैट इज व्हाई तो वी आर राइटिंग कांस्टेंट. ओके. सो यहाँ पे और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, दैट नोट में मैं बोल रहा हूं, यू कैन रिमेंबर दिस वन. डेल्टा एस मिक्स पर मोल ऑफ मिक्सचर. सपोज आप 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ 3 मोल्स ऑफ आर्गन मिला रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग आउट द टोटल एंट्रोपी चेंज. सो मिक्सचर में तो 5 मोल्स है. समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड पर मोल. सो व्हाट यू कैन डू, once you calculate delta S mix, you can divide N1 plus N2 here to find out the entropy change per mole of mixture. Or in the formula, you can also make the change. That is minus R summation Ni ln mole fraction divided by total number of moles. So if you do that, that will give you the entropy change accompanying mixing per mole of mixture. And this formula can also be written as minus R summation, you see, Ni divided by N is what? Mole fraction ln mole fraction. So this is also the formula, which is very same as that of the relation number 5, but only difference is that you can express that entropy change
per mole of mixture. Try to understand my point. Per mole of mixture. This is the entropy change for the total mixture, and this is the entropy change for the mole of mixture. And normally this is the practice of expressing the entropy change. हम जब express करते हैं normally इसी format में करते हैं, per mole. So whatever value we'll get, that we can express per mole. Do you understand what I'm saying? Okay, sir. There is no difference. You can calculate by using this formula also. आप ये formula लेके calculate कर लो. उसके बाद मैं जो बोल रहा था, total number of mole divide कर दो. Yeah, you can also use this formula, that minus R mole fraction ln mole fraction. That means 2 gas अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा? This will be N1 के जगह पे क्या होगा ना, chi1 ln chi1 plus chi2 ln chi2. इस तरह से आप कर सकते हैं. समझ में आया? Yes, sir. ओके, थोड़ा आगे चलते हैं. बहुत कुछ और भी चीज है जिसको हमको डिस्कशन करना है. दिस इज नोट 1. सपोज another one is that sometimes we say delta S mix is greater than 0 always if you are considering the gases are ideal. Okay, can you prove that? ये proof एग्जाम में आता है, repeatedly एग्जाम में आया है कि entropy change accompanying mixing of gases is always greater than 0. Prove it. और क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि entropy acts as a driving force for mixing of gases. दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है. कोई अगर आपको बोलता है कि entropy is a driving force for mixing of gases, that means he or she is asking that you show me that delta S mix is greater than 0. क्योंकि आपको पता है कि entropy अगर ड्राइव करेगा तो एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज अकम्पनिंग द प्रोसेस. मैं ये आपको बोल के रखा हूं. व्हाट इज द कंडीशन फॉर एंट्रोपी टू एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स? इट मस्ट बी चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ना? यस Yes, sir. तो कैन यू प्रूव दैट डेल्टा एस मिक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज? यस, आई कैन इजीली प्रूव, बिकॉज डेल्टा एस मिक्स इज इक्वल टू माइनस आर summation mole fraction ln mole fraction. You see, when I'm saying mole fraction, this is a fraction or not? Yes? Yes, Yes, sir. sir. And ln of a fraction is always negative or not? Yes, sir. हो गया काम आपका. ये अगर माइनस है, ये तो आगे भी माइनस है. That implies delta S mix is always greater than 0. Is not it? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. मोल फ्रैक्शन तो एवरी टाइम नेगेटिव ही होगा ना. मींस लॉग ऑफ मोल फ्रैक्शन, नॉट मोल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का अगर लॉग वैल्यू आप लोगे तो डेफिनेटली दैट विल बी नेगेटिव. एंड नेगेटिव पहले से एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो एंट्रोपी चेंज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सभी जगह पे एंट्रोपी चेंज आपका पॉजिटिव होगा. बट डिपेंड करता है, अगर ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा मार्क इसमें आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए आता है, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो यू कैनॉट जस्ट यूटिलाइज द रिलेशन, रादर यू हैव टू डेवलप द रिलेशन एंड शो इट दैट डेल्टा एस मिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. One more logical question you can see, particularly it is applicable for 2 gases. अगर आपके पास 2 गैस है and you want to calculate the delta S mix, there can be a very interesting question. You can see the question. So that delta S mix accompanying the mixing of 2 gases, 2 ideal gases, no doubt. Even if I'm not writing ideal anywhere, you have to understand that that is ideal. 2 ideal gases will be maximum when both the gases have a mole fraction of 0.5. Do you understand the question? Yes, sir. That means Yes, sir. अगर
आप लोग दो गैस मिक्स करो, ओनली 2 gases, then delta S mix will be highest, optimized, maximum when mole fraction is half. This is a very interesting question, and 2 times this has came in the examination in last 2-3 years. Repeatedly this has came. And if this very similar question can be also asked in free energy, you will also find that free energy change accompanying the mixing of gases is also highest when the mole fraction is 0.5. तो फ्री एनर्जी में भी ये क्वेश्चन आपको कोई पूछ सकता है, एंट्रोपी में भी पूछ सकता है. फ्री एनर्जी तो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो जब पढ़ेंगे तो देखेंगे. कैन यू डू दैट? हाउ टू डू दिस? कितना टाइम है अभी? है तो टाइम बहुत. Yes, sir. Around half an hour. Okay, very good. अच्छा. Should I give you the condition you will try back home? ये काम आप करोगे घर में, बाद में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में. मैं आपको कंडीशन दे देता हूँ, थोड़ा ये होमवर्क आप कीजिए, छोटा सा काम है. एंड आई डोंट थिंक इट विल बी अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज ओनली यू हैव टू डू दी लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन, मीन्स डेरिवेटिव. आपको डेरिवेटिव लेना है. मैक्सिमम का कंडीशन आपको याद है तो? dy by dx is to 0 is equal to 0. So फास्ट डेरिवेटिव को आपको 0 के साथ इक्वेट करना है. वेरी गुड, आपको याद है. So this is very interesting that you have to what you have to write d of del S mix with respect to d chi mole fraction should be equal to 0. ये तो? yes sir. That means what you have to write, that d by d chi of delta S mix will be what? Chi ln chi plus 1 minus chi ln 1 minus chi. Can I write like this? yes Why I'm doing like that? अगर फास्ट गैस के लिए, फॉर फास्ट गैस, suppose the mole fraction is chi, let. Then for second gas, what will be the mole fraction? That is 1 1 minus chi. Because summation of mole fractions will be 1, na? Whether there are Yes. 2 gases or there are 3 gases or 5 gases, 5 भी गैस होगा आपके पास, n number of gases होगा. Then also if you add the mole fraction of all these individual gases, you are going to get 1. Okay? Now, can you go on solving this one and find out? मैं कर दूंगा मैं. Yes, I will do it, or you can try it back home. so we can try. Okay. So we'll give it a shot. Let's see. अच्छा, आप करो. अभी भी कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओनली डेरिवेटिव को आपको इम्प्लीमेंट करना है. कर ही देते हैं, 2 लाइन है काम, और कुछ ज्यादा तो काम नहीं है ही नहीं आपके लिए. तो आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू काई फर्स्ट, देन with respect to ln chi in the next relation. That means d chi by d chi, that is 1 into ln x plus then what do you have to do? Chi d by d chi of ln x. हो गया ये फर्स्ट पार्ट. am I correct? अरे होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then d by d of 1 minus x or 1 minus chi by d chi. What will be that? 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. Somebody has raised hand, you can ask me. Minus 1 ln 1 minus chi. If somebody has raised hand, you can ask me. Plus this is 1 minus chi into 1 by 1 minus chi. But this will be minus. Am I correct or not? मैं थोड़ा यहाँ पे लिखा बस, तो इसको और क्यों d by d chi of ln chi लिखते हैं? इसको भी डायरेक्टली लिख देते हैं 1 by chi. अगर 1 स्टेप ओमिट करना है तो let us omit completely that 1 step. Is it correct now?
Yes, sir. Yes, sir. You can check it out also. This chi and chi will be cancelled out. This will be 1 and this will be -1. So ये पूरा relation जो है ये आपका cancel होता है. And you will be left with what? ln chi minus ln 1 minus chi is equal to 0. So this will be ln chi by 1 minus chi is equal to ln 1, or this chi by 1 minus chi is equal to 1, or 2 chi is equal to 1, and chi is equal to 1 by 2, 0.5. Am I correct? Yes, sir. So this is a simple question, but often I have seen that 2 times it has came in the examination that डेल्टा एस मिक्स को आपको प्रूव करना है कि ऑप्टिमम होगा जब मोल फ्रैक्शन आपका 0.5 होगा. Okay, and numericals also you can do several numericals you can do. Various type of questions can be asked. Suppose somebody say that find the entropy change accompanying mixing of, let's say 11.2 liters of hydrogen and 22.4 liters of argon at STP. Can you calculate that? Yes? Yes. Yes, sir. So anywhere you can put that formula. Delta S mix is equal to minus R. This will be mole fraction of, let's say your hydrogen and argon are mixed. So mole fraction of hydrogen, ln mole fraction of hydrogen plus mole fraction of argon, ln mole fraction of argon. Am I correct? Yes. तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स आप अगर निकालोगे तो हाइड्रोजन के लिए हाउ मेनी मोल्स आर देयर? आपको पता है कि एसटीपी में सर 0.5. हाँ, एसटीपी में एग्जैक्टली, वेरी गुड. 0.5. एसटीपी में 1 mole of any gas occupies 22.4 liter. So you can divide 11.2 with 22.4, that is 0.5 moles. But mole fraction of argon is 1. And now you can put that. That is minus R. Mole fraction of R ka value, that depends on you. If you want to put in joules, you can put that 8.314. 8.314. And this is mole fraction of hydrogen, that is 0.5 by 1.5 ln 0.5 by 1.5 plus mole fraction of argon, that is 1 by 1.5 ln 1 by 1.5. Can you calculate that? Yes? Yes. Okay. Yes, sir. Several complications can arise. Okay. Suppose ये आपका STP condition is not given, some other condition. Then कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा टू एसटीपी, so that you can calculate the number of moles. If I am doing the same question but the condition is not STP, okay, then what to do? I cannot divide 22.4 directly to get the number of moles. So either I have to use the combined gas law, get the STP condition volume and divide 22.4, or you can use PV is equal to nRT and calculate the number of moles. समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. Okay. Sometimes also you may get in terms of grams. Grams means मैं 2 gram hydrogen लिया और let's say 4 gram argon लिया या 4 gram helium लिया, तो ग्राम से मोल निकालना और भी इजी है. If you want to calculate moles from gram, that is much more easier because the mass by molecular mass gives you number of moles.
2 gram of hydrogen, how many moles will be there? 1, because molecular mass of hydrogen is 2, so 2 by 2 is 1. Yes. Somebody wants to ask something? Somebody wants to ask something? Yes. Yes. Hello. Is my voice audible? Yes, sir. Your voice is Yes, audible. sir. Okay. So we can get different conditions, like we may not get STP, any other condition. You may get also in terms of mass. Let's say कि आपका 2 gram hydrogen is mixed with 4 gram helium. Then what is the number of moles? 2 gram hydrogen, how many moles? 2 by 2? 1. Helium, what is the molecular mass of helium? 4. 4. So 4 means that is 4 by 4. 1. Is not it? Yes. अच्छा, यहाँ पे सपोज आपका 11.2 liters of hydrogen at, let's say, any other condition, let's say 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Can I divide 22.4 liter to get the number of moles? Yes, sir. Yes. No, sir. This is not STP condition. STP condition is 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. So what you have to do, you have to put that P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 and find the STP volume. यहाँ पे interestingly दोनों का pressure same है. If दोनों का pressure same है, then you can put that V1 by T1 is equal to V2 by T2. So V1 is 11.2 liters. It is given, let's say 11.2 liters at what temperature? 298. V2 you have to find out at what temperature? 273. Cannot we find out V2? Do you understand what I'm saying? So find the STP volume first. 11.2 into 273 divided by 298. Whatever you will get, that is STP volume. And once you get STP volume, you can find the number of moles dividing by 22.4. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए थोड़ा आपको अलग से काम करना पड़ेगा. अगर एसटीपी दे दिया है तो अच्छा है. Okay. And this is one approach. The other approach is you can also use straight way PV is equal to nRT. So N is equal to PV by RT. So यहाँ से भी आप कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स. दो अप्रोच है. आप एसटीपी वॉल्यूम निकाल के 22.4 डिवाइड करो, फाइंड द एसटीपी वॉल्यूम, देन डिवाइड 22.4, or you can use PV is equal to nRT and directly get the number of moles. There are two ways. Okay, but anyway, whenever you calculate the entropy change accompanying mixing of a number of gases, first of all you have to calculate the number of moles of individual gases, then mole fraction and substitute. यहाँ पे 3 गैस भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो थर्ड गैस के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है एंड मोल फ्रैक्शन तो सभी गैस का आपको निकालना पड़ेगा. ओके, हो जाएगा. Yes. Okay, so that is the second application of entropy calculation. और भी applications है entropy calculations accompanying cell operation. Another और एक application है delta S accompanying the operation of a cell, electrochemical cell. I'm talking of operation of electrochemical cell. ये भी हम लोग करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका कोर्स में है. And there is a very, very important application of thermodynamics. You can calculate all the parameters accompanying cell reaction. आप एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हो, एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन कर सकते हो, फ्री एनर्जी चेंज कर सकते हो. तो सभी पैरामीटर्स accompanying a cell operation you can do
but for that purpose we need some more information. तो मैं यहाँ पे इसको डिस्कशन नहीं करूंगा. I will be discussing it subsequently. मैं आपको याद दिलाऊंगा. फ्री एनर्जी पढ़ने के बाद ही हम इसमें चलेंगे. So that finishes your entropy calculations for now. Some more applications we are going to discuss subsequently. Entropy का और भी कुछ applications है, हम लोग इसके बाद देखेंगे. So that finishes your thermodynamic function entropy, and now we'll go to the next thermodynamic function, that is free energy. ये last आपका thermodynamic function है, because chemical potential is not a isolated function, that is one way of expressing that free energy function. So free energy is very very important. Free energy, and मुझे पता है कि प्लस टू में ज्यादा emphasis इसमें नहीं दिया जाता है. So free energy is the next and the last function to be discussed in the series of functions which we have started with internal energy, then we have gone to enthalpy, third one we have discussed entropy, and now we are going to discuss free energy. And this free energy we are going to discuss in terms of two different functions. One is your A and another is your G. Okay, I will be discussing the difference in the physical significance. This A is known as Helmholtz function, Helmholtz, Helmholtz function, or sometimes known as work function. And this is known as Gibbs function, and often, unless and otherwise specified, this is known as free energy function. So whenever we say free energy, we usually understand G. Okay, unless and otherwise it is specified. Just like whenever you say energy, we understand H, enthalpy. But energy also can be expressed in terms of internal energy. Okay, so in general, whenever we say energy, we understand actually enthalpy. Just like that, whenever you say free energy, we understand Gibbs energy or Gibbs free energy. Okay, so what is free energy? If you look at the definition of free energy is the energy which is usable or useful energy associated with a system. मैं ये चीज repeatedly आपको बोला हूं. I have told this thing repeatedly from the beginning, that whatever energy is possessed by a system, that whole energy cannot be utilized. Only a fraction of energy can be utilized. That is known as usable energy. So whenever somebody say free energy, I usually say that is usable energy. Try to understand my point. System जो energy को utilize कर सकता है, that energy is known as free energy. So free energy का अगर हम definition अभी लिखने की कोशिश करेंगे, that will be the fraction of energy associated with a system that can be converted into useful work. Do you understand what I'm saying? Yes? Yes, sir. Sir, हाँ, बोलो. entropy is kind of opposite to it, right? The measure of work that cannot be utilized by the system. Entropy. Entropy is the randomness, and definitely when energy goes into entropy form, means energy get dissipated among individual particles, increasing the entropy, that cannot be further utilized. 100% correct. But entropy को हमको थोड़ा रियलाइज करना पड़ेगा. एंट्रोपी फिजिकली वो तो एनर्जी नहीं है ना. Yes, sir. Temperature. हाँ, तो वो रैंडमनेस हम लोग बोलते हैं. यहाँ पे आप देखो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. दैट मीन्स अगर किसी को यूजफुल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेगा? कैन आई राइट दैट यूजफुल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस अनयूजेबल एनर्जी. सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया. Unusable energy. Can I write that? Yes? Yes, sir.
यूजफुल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी जितना है सिस्टम के पास से, वहां से हम अनयूजेबल एनर्जी को निकाल देंगे। अनयूजेबल एनर्जी आपको समझ में आ रहा है? तो अभी जो इंडिविजुअल पार्टिकल लेवल पे है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते गैदर करके, वी कैन नॉट गैदर इट एंड यूटिलाइज। तो कभी कभी हम ये जो अनयूजेबल एनर्जी है, इसी को हम बोलते हैं रैंडम एनर्जी। एंड this random energy can be calculated by multiplying temperature with degree of randomness. Do you understand what I'm saying? Random energy को कैसे निकालेंगे? Random energy can be obtained by multiplying temperature into degree of randomness. Yes. समझ में आया? Yes. And what is total energy? Total energy normally हम लोग यू समझते हैं, इंटरनल एनर्जी को टोटल एनर्जी समझते हैं। यस, दैट कैन बी आल्सो एच, दैट डिपेंड्स वेदर सिस्टम इज डूइंग दैट व्हाट मैकेनिकल वर्क और नॉट। एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो यूजफुल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज U minus TS, or you can also express as H minus TS. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि मेरा सिस्टम जो है वो मैकेनिकल वर्क में इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर मैकेनिकल वर्क में इन्वॉल्व है तो आपको डेफिनेटली एच पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरनल एनर्जी से काम बन जाएगा। सो यूजफुल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, टोटल एनर्जी कंटेंट माइनस the energy that cannot be converted into useful work, that is the random energy or unusable energy. You see, interestingly, this one is known as A and this one is known as G. अभी समझ में आ रहा है? दोनों ही यूजेबल एनर्जी का फॉर्म है। थोड़ा फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस में डिफरेंस है, जैसे U एंड H में डिफरेंस है, वैसे ही A एंड G में है। अदरवाइज दोनों ही यूजफुल एनर्जी को इंडिकेट करता है या फ्री एनर्जी को इंडिकेट करता है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस, Yes, sir. सो U minus TS, this is known as work function. H minus TS is known as free energy function और गिब्स फंक्शन। तो आज तो टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेंगे। थोड़ा जो डिफरेंस है ये दोनों में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए माने वर्क फंक्शन एंड फ्री एनर्जी फंक्शन में जो फिजिकली जो डिफरेंस है उसको भी देख लेंगे, एंड एक प्रॉब्लम भी करेंगे जो आपको एक आइडिया देगा कि हाउ दीज टू थिंग्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। ओके, मैकेनिकल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट कैसे चेंजेस लाता है, तो नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे। देन वी विल गो टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट ऑफ फ्री एनर्जी, हाउ फ्री एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक मास्टर फॉर्मूला निकालेंगे एंड वो मास्टर फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे ना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालेंगे, दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, देन वैन टॉप इक्वेशन। वैन टॉप का दो इक्वेशन है, वैन टॉप आइसोथर्म एंड वैन टॉप आइसोकोर, दो इक्वेशन यहाँ पे है। देन क्लैपेरॉन YRON, क्लैपेरॉन क्लाउसियस इक्वेशन। ये दो, एक तीन, एक चार, ये चार इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स का। ये सब फ्री एनर्जी रिलेशन से निकलेगा। आई विल टेल यू अ मास्टर रिलेशन फ्रॉम व्हिच ऑल दीज इक्वेशंस कैन बी डेवलप्ड। सो ये सब काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्चुअली ये जो इक्वेशंस में आपको बोला, एक्सेप्ट दैट क्लैपेरॉन क्लाउसियस यू हैव यूटिलाइज्ड द रेस्ट थ्री इक्वेशंस, but you have not derived. So we'll go through the derivation and application. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगा। Thank you, sir.